क्या बंगाल में शुवेंदु अधिकारी हारेंगे अपनी सीट पर चुनाव? क्या ममता बनर्जी लेंगी अपने राजनीतिक दुश्मन से बदला? क्या बीजेपी में ही हो रहा शुवेंदु अधिकारी का विरोध? और क्या स्मृति ईरानी जैसा होगा शुवेंदु अधिकारी का हाल? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के विधानसभा चुनावों की। और बंगाल के चुनावों में भी आज का हमारा मुद्दा केवल और केवल शुवेंदु अधिकारी हैं। जी हाँ, वो शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चुनाव में अघोषित तौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। और शुवेंदु अधिकारी को लेकर जो लेटेस्ट इनपुट हैं उसके चलते सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शुवेंदु अधिकारी अपनी ही सीट से विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे? आखिर हम ये सवाल उठा क्यों रहे हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं बंगाल चुनाव को लेकर अपने आज के वीडियो की। बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है। इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है और एक एक सीट पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ममता बनर्जी को पता है कि यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल की राजनीति में जैसे लेफ्ट ने कांग्रेस को खत्म किया, टीएमसी ने लेफ्ट को खत्म किया, वैसे ही बंगाल के चुनाव में बीजेपी टीएमसी का किला तोड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी की आंखों में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा चुभ रहा है तो वो निश्चित तौर पर शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, उन्हें ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में उत्थान होने लगा, उसके चलते ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी में दूरियां बढ़ गईं। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने शुवेंदु की परंपरागत सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी को लगा था कि वो शुवेंदु को हरा देंगी, लेकिन नतीजा कुछ उल्टा ही हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से हरा दिया था। बंगाल का चुनाव टीएमसी जीत गई थी, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी। एक दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का इस चुनाव में भी पीछा कर रहे हैं। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतारा है। पहली सीट नंदीग्राम और दूसरी सीट भवानीपुर। बता दें कि भवानीपुर ममता बनर्जी का राजनीतिक किला मानी जाती है। पिछले चुनाव में जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार मिली थी तो भवानीपुर से टीएमसी विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी। उस सीट पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिली थी। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी का बंगाल की 2 विधानसभा चुनाव से लड़ना ये साफ संकेत दे रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुवेंदु अधिकारी ही बैठेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर शुवेंदु अधिकारी विधानसभा पहुंच नहीं पाए तब क्या होगा? शुवेंदु अधिकारी को लेकर खबरें हैं कि वो अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव हार भी सकते हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के करीबी नेता पवित्र कर ने बीजेपी छोड़ दी है और वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि पवित्र कर को टीएमसी ने नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के सामने प्रत्याशी बनाया है और ये पवित्र कर वही हैं जिन्होंने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को जिताने में और ममता बनर्जी को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। और पवित्र कर का नंदीग्राम से बीजेपी के खिलाफ खड़े होना शुवेंदु अधिकारी के लिए एक कड़ी चुनौती मानी जा रही है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस में अंदर खाने काफी ज्यादा विरोध है। शुवेंदु अधिकारी मूल रूप से बीजेपी के नहीं हैं, वो टीएमसी से आए हैं
और टीएमसी से आने के बावजूद 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने शुवेंदु अधिकारी को काफी महत्व दिया है। अगर ये कहा जाए कि बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से शुवेंदु अधिकारी पर निर्भर है तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। और बीजेपी में जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी का कद बढ़ा है वो बीजेपी के ही पुराने नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस का नाराज कैडर शुवेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में खेल खराब कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी पूरा बंगाल विधानसभा चुनाव जीत जाए और शुवेंदु अधिकारी अपनी ही सीट यानी नंदीग्राम से चुनाव हार जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी का हाल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के वफादार किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस के टिकट पर स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव हरा दिया था। और चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को हाशिए पर धकेल दिया है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर टीएमसी के पवित्र कर ने नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को विधानसभा चुनाव हरा दिया तो उनका हाल भी स्मृति ईरानी जैसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या शुवेंदु अधिकारी बीजेपी और आरएसएस के नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाते हैं या नहीं। फिलहाल शुवेंदु अधिकारी की राजनीति के इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।